हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं एक और नई सीरीज जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है आपके एग्जामिनेशन के लिए। कई बार हम जीएस के कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें इन्फ्लेशन को लेके डाउट रहता है, हमें जीडीपी को लेके डाउट रहता है, जीडीपी की रिवाइज मेथोडोलॉजी को लेके डाउट रहता है। वैसे अगर हम पॉलिटी देखते हैं तो उसके अंदर हमें प्रियम्बल बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। ज्योग्राफी में देखा जाए तो मॉनसून बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो ये सभी टेक्निकल टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी एक सीरीज लेके आए हैं। इट्स अ यूट्यूब सीरीज जिसके अंदर हम हर एक टेक्निकल टॉपिक्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन से एक्सप्लेन करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, दैट इज प्रियम्बल, जो पॉलिटी का है। हमें यह पता है कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रियम्बल के पीछे क्या स्पिरिट है एंड एट द एंड उसके पीछे क्या स्टोरी है। अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो हर एक स्टोरी के पीछे एक पावरफुल इंट्रोडक्शन लगता है। तो अगर प्रियम्बल की बात करें तो वो हमारे कंट्री एज ए इंडिया का एक इंट्रोडक्शन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं है, ये चीजें डिफाइन करता है। ये तीन चीजें डिफाइन करता है। सबसे पहली चीज डिफाइन करता है दैट हु वी आर, कि हम कौन है, राइट, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम कौन है, ये चीज डिफाइन करता है। दूसरी चीज वो डिफाइन करता है दैट व्हाट वी आर स्टैंडिंग फॉर, कि हम एज अ कंट्री किसके लिए खड़े हैं। क्या हम जस्टिस के लिए खड़े हैं, क्या हम लिबर्टी के लिए खड़े हैं, क्या हम इक्वालिटी के लिए खड़े हैं, क्या हम सोशलिस्ट के लिए खड़े हैं, या क्या हम सेक्युलर के लिए खड़े हैं। एंड जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज वो जो डिफाइन करता है दैट इज व्हाट एज अ कंट्री व्हाट वी एस्पायर फॉर, हम क्या चीज के लिए एस्पायर कर रहे हैं। क्या हम ये एस्पायर कर रहे हैं कि सबको जस्टिस मिले, सबको इक्वालिटी मिले, फ्रेटर्निटी रहे, ब्रदरहुड रहे। तो ये सभी चीजें हमें प्रियम्बल से पता चलती है। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज प्रियम्बल। प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही पावरफुल इंट्रोडक्शन है जो सिर्फ इंडिया को ही नहीं, इंडिया के सभी लोगों को भी डिफाइन कर रहा है, उनको एक ऑब्जेक्टिव बता रहा है, उनको उनका अस्तित्व समझा रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन से प्रियम्बल। तो हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल सिर्फ एक कोई ओपनिंग पेज नहीं है या सिर्फ ये एक पैराग्राफ नहीं है, ये हमें बताता है कि हमारे डेमोक्रेसी की क्या स्पिरिट है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्रियम्बल को समझते हैं। तो ये सेशन में हम यही चीजें समझेंगे दैट व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द प्रियम्बल, प्रियम्बल का आइडियल क्या है, एंड व्हाई प्रियम्बल जो 1949 में बना था, एक्सेप्ट किया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एंड अभी तक दैट इज 2025 तक अभी भी प्रियम्बल का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। तो ये सभी चीजें हम समझेंगे, राइट। सो बिना देरी किए शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले समझते हैं कि इंट्रोडक्शन समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रियम्बल। कि फर्स्ट टाइम जब प्रियम्बल आया था वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया था, एंड देन फिर इंडिया ने भी ये चीज फॉलो करी दैट हमने भी प्रियम्बल बनाया। अब प्रियम्बल बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि पहले हमने प्रियम्बल बनाया उसके बाद में हमने हमारे पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स बनाए। हमने पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव पुट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वही चीज से हमने एक समरी बनाई, और वो समरी से हमने एक प्रीफेस बनाया जिसको हम एक इंट्रोडक्शन कहते हैं, दैट इज आवर प्रियम्बल। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली अ इंट्रोडक्शन, कि ये एक हमारा प्रीफेस है। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि व्हाई आर वी रीडिंग प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल हमें बता रहा है व्हाट वी आर, राइट, कि हम कौन है, हु वी आर। तो ये क्या है, ये हमारे एक आइडेंटिटी कार्ड है, इट इज एन आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन के लोग का, ये भारत का, और ये भारत में जितने भी लोग हैं उन सब का एक आइडेंटिटी कार्ड है प्रियम्बल, राइट। और ये प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द नेहरूज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जहां पे उन्होंने कई सारे वर्ड्स के बारे में मेंशन किया था, राइट। एंड देन ये एक बार अमेंड हुआ है, दैट इज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसके अंदर 3 वर्ड्स डाले गए थे, दैट वाज द सोशलिस्ट, सेक्युलर एज वेल एज द इंटीग्रिटी, राइट। तो यहां से तो हमने थोड़ा एक इंट्रोडक्शन समझ लिया। अब हम एक्चुअली प्रियम्बल को अगर रीड करते हैं तो उसके अंदर की जो लाइंस है, दोज लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। द वेरी फर्स्ट लाइन क्या है, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम खुद ने ये प्रियम्बल को एक्सेप्ट किया, ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया है। तो इसके अंदर कहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, कि हम इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। कैसे हम इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, कि हम एक सोवरेन
कंट्री है, हम एक सोशलिस्ट कंट्री है, हम एक सेक्युलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है, एंड हम हर एक सिटीजन को सिक्योर करना चाहते हैं। इसी के साथ हम इंश्योर करते हैं कि हमारे कंट्री में जस्टिस हो, जस्टिस सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो। इसके अलावा हमारे पास लिबर्टी ऑफ थॉट हो, कि हमें सोचने की लिबर्टी हो, हमें एक्सप्रेस करने की लिबर्टी हो, मुझे बिलीफ की लिबर्टी हो, फेथ की लिबर्टी हो, एंड इनफैक्ट वर्शिप की भी लिबर्टी हो। देन बताया गया है कि हमारे प्रियम्बल में हमें इक्वालिटी होनी चाहिए, दैट इज द इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सबको स्टेटस इक्वल मिलना चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए, एंड हमें ये चीज प्रमोट करनी चाहिए अमंग ऑल। एंड द लास्ट थिंग इज दैट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडिया में फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, दैट इज द ब्रदरहुड, भाईचारा होना चाहिए, क्योंकि जब भाईचारा होगा तब जाके हमारे कंट्री में इंटीग्रिटी आएगी, द यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो पाएगी, कि कृष्णा फ्रॉम कश्मीर से कन्याकुमारी हमारा कंट्री सेम साउंड करना चाहिए, सब में फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1949 26 ऑफ नवंबर को हम ये संविधान को अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये सभी चीजें हमारे संविधान में इंश्योर की गई है। वापस मैं रिपीट करता हूं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि हम सोशलिस्ट होने चाहिए, सेक्युलर होने चाहिए, सोवरेन होने चाहिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होने चाहिए, हमारे में जस्टिस होना चाहिए, हमारे में लिबर्टी होनी चाहिए, हमारे में इक्वालिटी होनी चाहिए, हमारे में फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। तो ये सभी चीज हमने अडॉप्ट कब करी? 1949 26 नवंबर को, कि हम ये खुद को संविधान अडॉप्ट करवा रहे हैं, राइट। सो दिस आवर प्रीएम्बल, तो ये एक प्रीफेस है, राइट। अब इसी के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बना है, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ही प्रीएम्बल बना है, कि अगर आप ये प्रीएम्बल पढ़ते हो तो आपको एक रफ आइडिया आएगा कि व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सभी वर्ड्स को इंश्योर किया गया है, राइट, कि सेक्युलर इंश्योर है, लिबर्टी इंश्योर है, डेमोक्रेटिक इंश्योर है, रिपब्लिक इंश्योर है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, दैट व्हाट आर द एग्जैक्ट कंपोनेंट्स ऑफ आवर प्रियम्बल आर। दैट सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? इट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। क्यों सोर्स ऑफ अथॉरिटी हम बात कर रहे हैं? क्योंकि हमने यहां पे क्या पढ़ा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हु इज द सोर्स, दैट पीपल आर द सोर्स, ये कंट्री के लोग सोर्स है, अथॉरिटी दे रहे हैं ये खुद को, राइट। वेयरएज अगर हम कॉलोनियल एरा की बात करते तो उसके अंदर सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन था? किंग और क्वीन था। तो यहां पे कौन है सोर्स ऑफ अथॉरिटी? दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि यहां पे लोग खुद को अथॉरिटी दे रहे हैं कि हम ही सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, राइट। द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सेकेंड चीज है कि इसके अंदर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बताया गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट? जैसे हमने यहां पे प्रियम्बल में क्या देखा, द नेचर की सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो यहां पे क्या है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कि हम सोवरेन रहेंगे, हम सोशलिस्ट रहेंगे, हम सेक्युलर रहेंगे, डेमोक्रेटिक रहेंगे, एंड इनफैक्ट हम लिबर्टी, हम रिपब्लिक भी रहेंगे। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस लेके आना है, लिबर्टी लेके आना, इक्वालिटी लेके आना, फ्रेटर्निटी लेके आना। तो उसके बेसिस पे अगर हम इसके कंपोनेंट देखते हैं तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। एंड द लास्ट इज द डेट ऑफ अडॉप्शन, दैट इज 26 नवंबर 1949। तो ये तो हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन ये नेचर ऑफ इंडियन स्टेट और इसके ऑब्जेक्टिव उसको समझेंगे। हर एक वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, कि सोवरेनिटी का क्या मतलब है, सोशलिस्ट का क्या मतलब है, सिमिलरली हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये सब देखेंगे, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग विद द सोवरेन वर्ड। दैट व्हाट एग्जैक्टली सोवरेन वर्ड? सोवरेन वर्ड का मतलब सिंपल है कि हमारे डिसीजन इंडिया खुद ले सकता है। हमें ना कभी चाइना से पूछना पड़ रहा है, ना पाकिस्तान से पूछना पड़ रहा है, ना बांग्लादेश से एडवाइस लेनी पड़ रही है, ना ही कुछ और। यानी कि कोई भी फॉरेन स्टेट हमारे डिसीजन मेकिंग में नहीं ला सकता। तो ये क्या बता रहा है? दैट इंडिया इज फुल्ली इंडिपेंडेंट। इंडिया इज फुल्ली इंडिपेंडेंट, और यहां पे कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी इसका पार्ट नहीं बनती है। ये फर्स्ट टाइम कब पता चला था? जब इंडिया कॉमनवेल्थ और यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना था, तो वहां पे कोई भी कंट्री ने वो सोवरेनिटी पे सवाल नहीं उठा सकता था, क्योंकि इंडिया हैज बिकेम द इंडिपेंडेंट कंट्री। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेनिटी, कि हर कंट्री अपना डिसीजन खुद ले सकती है, राइट। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी टेरिटरी है, या तो इंडिया एक्वायर भी कर सकता है और किसी को दे भी सकता है बिना कोई और कंट्री से पूछे। ऑब्वियसली अगर आपको एक्वायर करना है तो वो सामने वाली कंट्री को, आपका किसी की अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, टेरिटरी ले रहे हो, तो दैट मीन्स कि वहां पे इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, राइट। लाइक पीओके है तो हमारी प्रॉपर्टी, बट पाकिस्तान ने ले ली है,
So that is a complicated thing. Now next is the socialist. अब socialist is a very different scenario. हमें socialist पता है कि कार्ल मार्क्स से हमें सोशलिज्म के बारे में पता है, जिसके अंदर उन्होंने स्टेट कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट बताया था. दैट मीन्स कि कम्युनिज्म, कि यहाँ पे देर इज अ नो प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट, राइट, देर इज अ नो आइडिया ऑफ कॉम्पिटिशन, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट फोर्सेज, एवरीथिंग डिसाइडेड और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. दैट मीन्स की गवर्नमेंट ही हर चीज कंट्रोल और ये कर रही है, राइट. बट इंडियाज आइडिया ऑफ सोशलिज्म इज अ वेरी यूनिक आइडिया. कैसे? ये फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया गया था. ये ओरिजिनली हमारे प्रियम्बल का पार्ट नहीं था, बट दैट डजंट मीन कि ये हमारे संविधान में मेंशन ही नहीं था. ये प्रियम्बल में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद, बट इट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. और उसमें क्या बताया गया है, इनफैक्ट प्रियम्बल में भी इसका क्या इंटरप्रिटेशन किया है कि हम एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, यानी कि हम पूरा ही स्टेट की तरफ नहीं जा रहे. हमारे में प्राइवेट पार्टी का कॉन्सेप्ट है, हमारे में आइडिया ऑफ कंपटीशन है, हम मार्केट फोर्सेस को भी समझते हैं. तो दैट मींस इंडिया क्या कह रहा है कि हम एक मिक्स इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं. सो दैट इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है. दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे LIC और ONGC है, तो यहाँ पे टाटा और रिलायंस भी है. सो दैट मीन्स कि प्राइवेट और पब्लिक, ये सेक्टर, दोनों सेक्टर मिलके ये देश को चला रहे हैं. दैट इज द मिक्स काइंड ऑफ इकोनॉमी. तो इंडिया का सोशलिज्म हम कह सकते हैं कि इट्स अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, कि मार्क्स और गांधी दोनों के आइडियोलॉजीज और दोनों के प्रिंसिपल्स इसका पार्ट बने हैं, एंड वो काइंड ऑफ सोशलिज्म हमने अडॉप्ट किया है. बट जब 1991 के LPG रिफॉर्म्स हुए थे, तो वहां पे सोशलिज्म का थोड़ा सा ओरिएंटेशन डाइल्यूट हो चुका था. क्यों? क्योंकि हम LPG लेके आए थे, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर प्राइवेट पार्टी का रोल इंक्रीज हो गया था. तो अब हम कह सकते हैं कि दो वी आर मिक्स इकोनॉमी, बट उसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है हैज मच बिगर रोल एज कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर. तो ये चीज हम कह सकते हैं. सो दैट इज द आइडिया ऑफ सोशलिस्ट. Okay, now next is the idea of secularism, right? Now secularism also, this was not originally part of the preamble, but it was part of our constitution under fundamental rights from article 25 to 28, जिसमें बताया गया है that constitution ने हमें fundamental right दी है of free religion, कि मैं कोई भी religion को profess कर सकता हूँ, कोई भी religion या faith को मैं belief रख सकता हूँ, right? एंड ये प्रियम्बल में ऐड किया गया था एज अगेन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. अब सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि इंडिया, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज और इंडियन को अगर कंपेयर करते हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है, दैट देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन. स्टेट और रिलीजन के बारे में बीच में कोई कनेक्शन नहीं है. वेरेज इंडिया का अगर हम देखते हैं, तो इंडिया क्या कहता है कि जो स्टेट है वो हर एक रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करता है, वो हर एक रिलीजन को इक्वली प्रमोट करता है, जो उसके इंडियन सिटीजन्स कहते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है, दैट इज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, कि हम हर एक रिलीजन को इक्वल स्टेटस देना चाहते हैं, उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि हमारे यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो. नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस, कि इंडिया चाहता है कि इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे, क्योंकि जितना ज्यादा इंडिया डाइवर्स रहेगा उतना ज्यादा कल्चर रिच रहेगा, और जितना ज्यादा कल्चर रिच रहेगा उतना ज्यादा हमारा कल्चर स्ट्रांग रहेगा, हम हमारे रूट से कनेक्टेड रहेंगे, एंड एट द एंड ये फॉरेन में लाइक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रह सकता है. ठीक है. सो इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पे मेंशन की गई है, दैट इज स्टेट हैज नो रिलीजन, कि इंडिया का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, बट इंडिया हर एक रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, हर एक रिलीजन को सपोर्ट कर रहा है जो इंडिया में है. दैट मीन्स कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर आपने रिकॉल किया होगा कि इंडिया में क्रिसमस, ईद और दिवाली तीनों में नेशनल हॉलीडे आती है, राइट. यानी कि हम कोई भी एक रिलीजन को नहीं कह रहे हैं, तीनों ही रिलीजन के जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है उनको हम एज अ नेशनल हॉलीडे कंसिडर्ड कर रहे हैं. यानी कि बैंक्स बंद हो जा रही है, पब्लिक ऑफिसेज बंद हो जा रहे हैं, इनफैक्ट प्राइवेट ऑफिसेज भी बंद हो जा रहे हैं. सो सच काइंड ऑफ सिनेरियो जो इंडिया ने अडॉप्ट किया है इन दिस थिंग. नेक्स्ट इज द डेमोक्रेटिक. नाउ डेमोक्रेटिक में इंडिया कह रहा है कि वी आर पॉपुलर सोवरेनिटी पे हम फोकस करते हैं, राइट. पॉपुलर सोवरेनिटी यानी जैसे हमने प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन क्या थी, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मींस व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, द पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी. सो डेमोक्रेटिक इंडिया खुद को अगर डेमोक्रेटिक कहता है, तो वो कहता है कि जो पावर किसके पास है, पावर लोगों के पास है, दैट इज
फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी कि एवरीथिंग इज अंडर द हैंड ऑफ पब्लिक। बट अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो इंडिया में पब्लिक के पास इनडायरेक्ट पावर है। दैट मीन्स कि यहां पे क्या हो रहा है कि हमारा जो डेमोक्रेसी है, दैट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दैट इज इनडायरेक्ट, कि हम प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट नहीं कर रहे, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं, हम उनको हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं कि ओके वी आर गिविंग आवर पावर टू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारे बिहाफ पे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करेगा, जो हमारे बिहाफ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा, जो हमारे बिहाफ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्ट करेगा, जो हमारे बिहाफ पे पॉलिसीज इंप्लीमेंट भी करेगा, एग्जीक्यूट भी करेगा, लेजिस्लेट भी करेगा। तो हर चीज हम हमारा पावर किसको दे दे रहे हैं, हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर दे दे रहे हैं। बट वो पावर है किसके पास, पावर रेस्ट विद द पीपल, बट दैट इज इनडायरेक्ट, राइट। इसके अलावा अगर हम फीचर बात करते हैं, द फीचर ऑफ अवर डेमोक्रेटिक इंडिया इज कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज है, राइट, कि यहाँ पे हर एक लोग वोट कर सकते हैं हु आर अबाउ द एज ऑफ 18। हमारे में इलेक्शंस हो रहे हैं, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ है, और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, यानी कि जुडिशरी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता पार्लियामेंट। आपने हाल ही में एक न्यूज़ पढ़ा होगा कि गवर्नर वर्सेस सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, जिसके अंदर गवर्नर कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गवर्नर हर एक बिल को खुद के पास रिजर्व नहीं रख सकता फॉर द इनडिफाइनाइट टाइम, उसके लिए उसको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा। तो ये सब चीज क्या बता रहा है कि जुडिशरी कंटिन्यूसली इस पे चेक रख रहा है। तो दैट इज व्हाट, टू स्ट्रेंथन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को रखना चाहता है, एंड उसके अंदर एक प्रिंसिपल क्या है, दैट इज द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं दैट जुडिशरी हैज आल्सो हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वेरएज अंबेडकर ने बोला है कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो 3 तरीके से आती है। पहली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड द इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो हमें ये डेमोक्रेसी को इस तरीके से लेना है कि हमें सोसाइटी में भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए, दैट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। सिमिलरली पॉलिटिक्स में भी होना चाहिए एंड ऑल्सो इकोनॉमिक्स में भी होना चाहिए। दैट मीन्स कि इकोनॉमिक्स में हम इक्वालिटी लेके आते हैं, सोसाइटी में हम फ्रेटर्निटी लेके आते हैं, एंड पॉलिटिक्स में हम लिबर्टी लेके आते हैं। सो दैट इज हाउ डेमोक्रेसी हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय B.R. Ambedkar. नेक्स्ट इज द रिपब्लिक। नाउ रिपब्लिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि हम क्या करते हैं, हम हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इलेक्ट करते हैं, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करते हैं, वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो रिमेंबर ये इलेक्ट हो रहा है, नॉट हेरिडाइटरी, यानी कि आज जो प्रेसिडेंट है जरूरी नहीं है कि उसका बेटा या बेटी ही प्रेसिडेंट बनेगा, नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए नया इलेक्शन होगा। तो इंडिया इज अ रिपब्लिक स्टेट, नॉट अ मोनार्की स्टेट। जैसे अगर आप इंग्लैंड में देखते तो इंग्लैंड में क्वीन का एक जो है वो एक पूरी एक हेरिडाइटरी चल रही है, यानी कि बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें चल रही है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में प्रेसिडेंट हर बार इलेक्ट किया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए सब मिलके इसको इलेक्ट करते हैं, राइट। तो ये चीज क्या इंश्योर करता है कि जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वो लोगों के पास है, ठीक है, और यहां पे कोई भी प्रिविलेज क्लास के पास प्रिविलेज नहीं है। इट इज ओपन टू ऑल सिटीजन्स। ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो इंडिया में राजा रजवाड़ों का जमाना था, के अंदर कई सारे राजा थे कि अपनी गद्दी अपने बेटे को दे रहे थे, तो उसमें कोई प्रेसिडेंट बनने का एस्पायर भी कर रहा था। तो इंडिया ने कहा कि दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स टोटली डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम ये चीज नहीं लेके आएंगे, एवरीथिंग विल बी इलेक्टेड, द पावर रेस्ट विद द पब्लिक। इन लोगों के हाथ में पावर होगा, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सो दैट वाज द नेचर। ऑब्जेक्टिव्स में 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हमने समझे थे। पहला है जस्टिस, कि हमारे इकोनॉमी में, हमारे कंट्री में हमें जस्टिस लेके आना। जस्टिस इन द सेंस कि सोसाइटल जस्टिस होना है, कि कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमें इकोनॉमिक जस्टिस होना है, यानी कि इनइक्वालिटी हमें हटानी है। फिर हमें पॉलिटिकल जस्टिस लेके आना है, यानी कि सबके पास फ्रीडम होना चाहिए टू वोट, सबके पास फ्रीडम होना चाहिए टू कंटेस्ट इलेक्शन। दैट मीन्स कि हमारे पास लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो फिर अगर लिबर्टी की बात करते हैं तो उसके अंदर थॉट आ जाता है, एक्सप्रेशन आ जाता है, बिलीफ आ जाता है एंड वर्शिप आ जाता है। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि मेरे को किसी के बारे में कुछ बोलना है तो दैट इज नॉट एब्सोल्यूट। मैं किसी को डिफेम नहीं कर सकता। अगर मेरे पास एक्चुअल फैक्ट्स है दैट ओके ये पर्टिकुलर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या ये एक पॉलिटिकल लीडर भ्रष्टाचार कर रहा है, इट हैज बीन प्रूव्ड बाय ईडी और द सीबीआई, तो फिर मैं वो चीज कोट कर सकता हूं। जब तक ये चीज प्रूव ही नहीं हुई है
तब तक मैं कोड नहीं कर सकता. सो दैट मीन्स दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि देयर आर लिमिटेशंस. ओके, देन इक्वालिटी. इक्वालिटी हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखा गया है फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18. इसके अलावा 325 तो 376 एंड डीपीएसपी में भी ये चीज़ मेंशन की गई है कि हमारे पास सिविक इक्वालिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए. एंड द लास्ट इज द फ्रेटर्निटी, दैट इज द ब्रदरहुड. ये इंश्योर करता है कि हमारे में एक इंडिविजुअल की डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए, प्लस हमारे नेशन का एक इंटीग्रेशन होना चाहिए. सो दैट इज द पॉइंट. ओके, तो हमने ऑब्जेक्टिव्स तो समझ लिए, दैट हमने मैक्सिमम चीज तो समझ ली. अब जो चीज हमें समझनी, देयर आर फ्यू बेसिक थिंग्स. लाइक फर्स्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल. ये क्या बता रहा है, ये हमारे फिलोसॉफी और वैल्यूज बता रहा है. नाउ देयर आर सर्टेन कोड्स जो आप अपने आंसर्स में डायरेक्टली लिख सकते हो. राइट, दीज आर द लीडर्स जिन्होंने लिखा है दैट व्हाट वी हैड ड्रीम्ड, वो हमारे प्रियम्बल में है. एम मुंशी ने लिखा है इट इज द हॉरोस्कोप ऑफ द रिपब्लिक. ठाकुर दास भार्गवा ने लिखा है इट इज द सोल जूल की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अर्नेस्ट बाकर ने लिखा इट इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड फिर एक और है दैट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो दीज आर द कोड्स जो आप अपने आंसर्स में डायरेक्ट यूज कर सकते हो, मेजरली फॉर दैट पर्पज ओनली. इन पे सवाल नहीं आएगा. देन प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अ वेरी डिबेटेड टॉपिक. क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, दैट इज अ वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन. तो इसके कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हुए थे. जैसे सबसे पहला जजमेंट हुआ था, दैट वाज बेरुबारी केस इन 1960. उन्होंने कहा दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, बट जब केशवानंद भारती केस हुआ इन 1973, ये रूल को ओवररूल किया गया एंड देन बताया गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड देन अगेन LIC का केस हुआ था 1995 में. दिस has reaffirmed the stance under the Keshwananda Bharati case. So at present we can say that this is a part of the constitution and it was adopted at the end by the assembly to ensure the conformity. But इसके दो limitation है. First है it is not a source of power, कि इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर, कि इसके अंदर अगर कह रहा है कि जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए एट वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इट इज नॉट जस्टिसेबल. राइट, यानी कि आप कोर्ट में जाके नहीं कह सकते कि प्रियम्बल में लिखा है कि फ्रेटर्निटी होनी चाहिए बट ये मुझसे लड़ाई कर रहा है, सो यू कैन नॉट से दैट थिंग. राइट, सो दैट मीन्स कि प्रियम्बल में जो भी चीज है दैट इज नॉट जस्टिसेबल. जो फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज में है दोज आर जस्टिसेबल. तो वो चीज पे हमें फोकस रखना है. राइट, नेक्स्ट, अगर जब हमने कह दिया कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेबिलिटी की भी बात आ जाती है. जैसे केशवानंद भारती केस में ये चीज तो बता दी गई थी दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसके साथ ये भी बताया गया कि दिस कैन बी अमेंडेड, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए. ओके, एंड इसके अकॉर्डिंगली एक अमेंडमेंट हुआ था दैट वाज 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो हमने देखा दिस वाज द ओनली अमेंडमेंट जिसके अंदर सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ऐड किया गया था. एंड दिस अमेंडमेंट वाज अपहेल्ड एज वैलिड. ओके, बाय दिस वे वी कैन से दैट इज द अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल. एंड देन द लास्ट, अगर हम कह सकते हैं व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस प्रियम्बल, तो हम कह सकते हैं दैट दिस इज एन इंट्रोडक्शन, फिलोसॉफी एज वेल एज द विजन. कि इंडिया का इंट्रोडक्शन बता दिया, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन की एक फिलोसॉफी बता दी दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड द विजन बता दिया. क्या विजन है हमारा? हमारे में जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए. तो दिस इज द विजन. राइट, एंड स्पिरिट बताया गया, क्या है हमारा स्पिरिट? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो हमारे नेशन को बाइंड करके रखता है. एंड दिस प्रियम्बल इज एक्ट एज अ गाइडिंग लाइट. ये एक गाइडिंग लाइट है फॉर इंटरप्रिटेशन एंड गवर्नेंस के लिए. ओके, सो आई होप आप सभी को क्लैरिटी मिली होगी that what exactly preamble means, right? We'll be covering more such kind of topics in the coming videos. Till then, stay safe and study well. Thank you.